तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का गणित प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन। आइए देखते हैं। आपको दिया है पेपर से। यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 पी माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो पी का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको समीकरण दिया हुआ है 17। तो सबसे पहले आपको इतना एचसीएफ दे दिया है और इतना कुछ इसके एचसीएफ का मान इतना दे दिया है। तो इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने का दो तरीका होता है। आप कैसे भी रफ कॉपी पर एचसीएफ निकाल सकते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है, ऐसे कर सकते हैं भागी। तो यहाँ पर 65 से 117 भाग देते हैं, कितना जाएगा? एक बार 65 एकम 65 घटा देंगे तो ये 5 2 7 यानी 2 बच जाएगा। 11 में से 6 जाएगा तो 5 यानी 52। अब 52 से भाग किया जाता है ऊपर यानी जिससे भाग देते हैं। तो 65 से तो 52 एक कम 52 क्योंकि एक ही बार जाएगा। तो 52 को लिखकर घटा देंगे। 5 में से 2 घट जाएगा 3 और 6 में से 5 घटेगा 1। अब 13 से भाग कर देंगे 52 में। तो देखिए 13 के पार 52 आता है कि नहीं? 13 13 13 3 26 13 47 13 को 52 यानी 4 बार में 52 कट गया। ठीक, यानी अब इसका एचसीएफ देखा जाए तो क्या है? तो आपका एचसीएफ आ गया है 13 और क्वेश्चन बोला है कि 65 और 117 का एचसीएफ 65 पी माइनस 117 है। तो इसके बराबर रख देंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 65 13 यहाँ रखना है हम लोग को, इसको इरेज कर देते हैं। 13 रख दिया हम। अब 65 पी माइनस 117 माइनस इधर 17 जाएगा, इधर तो प्लस हो जाएगा। तो 65 पी बराबर 117 प्लस 13 यानी 7 और 3 10 को 0 1 1 2 और 1 हासिल 3 और 1 130 हो जाएगा। अब देखिए 65 गुना के 130 यानी पी बराबर आपका 2, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी अंक सही है। दिया है 2 tan 45 अंश प्लस 1 tan स्क्वायर 45 अंश। ठीक, देखिए 2 tan 45 अंश अपन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 अंश। ये क्वेश्चन दिया है। अब इसका देखते हैं आंसर कितना आने वाला है। तो हम लोग जानते हैं कि 10 45 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है ना। तो 2 गुणे 1 हो जाएगा अपान में 1 प्लस 10 स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब बाहर मिला सकते हैं और 10 45 अंश का मान 1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 1 ही होने वाला है, अर्थात 2 1 कम 2 बटे में 1 और 1 जोड़ देंगे तो 2, घटा देंगे तो 1। आपका एक आंसर आ जाएगा, अर्थात आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यानी ऑप्शन सी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 15 18 और 24 का लसागु क्या होगा? तो 15 18 24 का लसागु क्या होगा? 15 18 24 आपको जैसे अच्छा लगे वैसे लगा सकते हैं, यानी गुणनखंड विधि से या तो भाग विधि से, कैसे भी। तो 15 18 24 का एलसीएम क्या होने वाला है? तो निकाल लीजिए तुरंत ही। 3 से 2 से घटा दीजिए 15 2 9 18 12 गुना के 24, फिर 2 से घटाइए भाग दीजिए 15 9 2 छक्का 12, फिर 2 से जा रहा है तो 2 से फिर घटाइए यानी 2 15 9 नहीं कटेगा तो काट देंगे 2 3 6। अब 3 से घटाते हैं ना। 3 से घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 3 5 15 3 तिहाई 9 और 3 1 3, फिर 3 से क्योंकि एक 3 बचा है तो 5 उधर जाएगा, नहीं भाग जाएगी तो 1 1 5 गुणा कीजिए। 2 दूना के 4 4 दूना के 8 8 के 24 24 तेई 72 72 में यानी आपका आंसर आ गया 360 यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल दिया है यानी सवाल नंबर 4 कर रहा है 148 बटे में 185 का सरलतम रूप लिखिए ना। ये तो आपको घटाकर छोटा करना है। अब देखिए किससे कर रहा है ये। तो 138 से कट जाएगा यानी 37 चौका 148 और 37 पाँचे 185। आपका आंसर आ जाएगा 4 बटे में 5। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये वाला सही हो गया। अब 5 नंबर देखते हैं।
5 नंबर सवाल दिया है पी के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस बी वाई बराबर 16 समपाती रेखाओं को निरूपित करती हैं। तो जब भी आपको ऐसा दे दे तो सबसे पहले दिए गए समीकरण की तुलना कर दीजिए। इसकी तुलना किससे करेंगे? तो ax a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से ये समीकरण एक की तुलना करने के लिए, और दूसरे समीकरण की तुलना के लिए क्या करेंगे? तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कर देंगे। तो यहाँ पर तुलना करेंगे तो a1 का मान कितना आएगा? a1 का मान आ जाएगा 3 जो x के आगे है। b1 का मतलब कि b y के साथ है तो y के साथ यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है ना, तो -1 आ जाएगा। यहाँ पर c1 की जगह 8 आ जाएगा। नेक्स्ट इसी प्रकार a2 बराबर कितना आ जाएगा? 6, b2 बराबर कितना आएगा? तो -b आ जाएगा ना, b2 बराबर -b, b2 बराबर -b और c2 बराबर कितना आने वाला है? तो c2 बराबर इधर 16 है उधर -16 हो जाएगा, यानी -16। ठीक है, अब हम लोग चूंकि दिया है कि जो रेखा है वो समपाती है, तो समपाती रेखाएं कब होती है? जब आपका इक्वेशन a1 बटे में a2 बराबर हो b1 बटे में b2 के और ये बराबर हो आपका c1 बटे में c2 के, यानी जब तीनों अनुपात समीकरण का बराबर होता है तब कह सकते हैं रेखा समानुपाती होती है, समपाती होती है ना। तो a1 बटे में a2, a1 का मान 3 बटे में a2 का मान 6 बराबर लिख देंगे b1 का मान -1 बटे में b का मान b का मान -b और यहाँ पर 8 बटे में -16। ठीक है, अब इसको देखिए, समपाती का मतलब बराबर तो किसी को भी ले सकते हैं, तो इसको एक बार ले लेते हैं ना, फिर इसको लेंगे तो 3 बटे में 6 बराबर माइनस माइनस कट जाएगा तो 1 बटे में p, तो 3 1 3 3 दूना के 6 p बराबर आपका आ जाएगा कितना? 2 आंसर, अर्थात 5 का ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 6 दिया हुआ है, यदि 3x प्लस 2py बराबर 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर है तो p का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसका तुलना कर दीजिए जो अभी जस्ट ऊपर वाला समीकरण बताया है, यानी a1 बराबर तुलना कर देंगे तो क्या मिलने वाला है? 3 मिलेगा, b1 बराबर आपका मिल जाएगा y के आगे जो है यानी 2p मिलेगा, और c1 बराबर देखिए इधर c1 को रहता है तो इसको इस साइड पर स्थानांतर कर देते हैं, तो करेंगे तो आएगा तो -2 हो जाएगा। अब इसी प्रकार a2 बराबर क्या मिलेगा? तो 2 मिल जाएगा, b2 बराबर क्या मिलेगा? 5 मिल जाएगा, c2 बराबर क्या मिलेगा? 1 मिल जाएगा। ठीक, अब रेखाएं समपाती और समांतर कब होती है? जब इनका इक्वेशन a1 बटे में a2 बराबर होता है b1 बटे में b2 के और c1 बटे में c2 के। ठीक है, मान रख लेते हैं ये बराबर नहीं होता है ना, तो a1 बटे में a2 यानी 3 बटे में 2 और b1 बटे में b2 यानी 2p बटे में 5, तो गुणा कर देगा तो 5 3 15 और 2 दूना के 4p यानी 4p बराबर क्या होगा? 15। अब p को यहीं छोड़ देते हैं, 4 को बाकी इधर कर देते हैं ना, तो p बराबर 15 बटे में 4, अर्थात इतना आंसर आपका सही है। ऑप्शन नंबर पहला आपका आंसर बिल्कुल ही सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल दिया है यानी 7 नंबर, सवाल नंबर 7 दे दिया है आपको, क्या दिया है? यदि 15 cot थीटा बराबर 8 यानी 15 cot थीटा बराबर 8 दे दिया है, तो पूछा है कि sin थीटा बराबर क्या होगा? sin थीटा बराबर क्या होगा? यदि 15 cot थीटा बराबर 8 तो sin थीटा बराबर क्या होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले जो ये cot थीटा दिया है इसको सिंपल सा लिख लीजिए, cot थीटा बराबर 8 बटे में 15। अब देखिए हम लोग यूज करेंगे लंब बटे में कड़, यानी cot थीटा बराबर होता है क्या है? तो सबसे पहले यानी cot थीटा
किसका उल्टा होता है, तो tan का उल्टा होता है, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। तो इसका उल्टा हो जाएगा आधार बटे में लंब, ठीक है, आधार बटे में लंब। अब इसका कर्ल क्या आएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, यानी पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, तो कर्ल का वर्ग यानी कर्ल को मान लीजिए यहीं पर कर्ल लिख देते हैं, कर्ल का वर्ग बराबर 8 का वर्ग 64 प्लस 15 का वर्ग 225, ठीक है। इनको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो 64 और 225 यानी 4 5 4 9 6 8 6 2 8 और 2 289 कड़ का वर्ग बराबर आ गया। अब 289 किसका वर्ग होता है, तो 17 का, यानी कड़ बराबर आ जाएगा आपका 17 आंसर, ठीक है। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sin थीटा, sin थीटा का मतलब लंब बटे में कड़, तो आपका कड़ कितना आ गया है, 17 आ गया है, तो लंब 15 15 बटे में 17, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि ABC तथा XYZ दो समरूप त्रिभुज हैं तथा कोण A बराबर 75 अंश और कोण Y बराबर 57 अंश है, तो कोण C का मान ज्ञात कीजिए। यानी दो जब त्रिभुज ABC XYZ के क्या है, समरूप है, तो हम मान सकते हैं इसमें कोई भी दो कोण आपस में समानुपाती और बराबर होगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा, यानी 75 है और ये 57 है, यानी ये बी के कोण के बराबर मान लेते हैं, यानी कोण बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 57 डिग्री। तो अब बराबर होगा, तो इसका मतलब कि ये मान लेते हैं 57 हो गया, तो हम लोग का यही कोण सी बचा ना, तो सी यानी त्रिभुज के अंतःखंड का कोण, यानी कोणों का पूरा टोटल योग कितना होता है 180 अंश, तो 180 अंश में आप इसको घटा दीजिए जोड़कर, यानी 57 75 को 75 प्लस 57 जोड़ दिया जाए, यानी 180 माइनस 5 7 12 को 2 5 7 12 और 1 13, 132 डिग्री घटा दीजिए, तो घटा देंगे तो 8 ना बचा 7 7 में से 3 घट जाएगा 4, यानी 48 अंश आपका आंसर सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु बिंदु यम यानी -3 4 की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी, तो मूल बिंदु का मतलब होता है, जीरो कर लेते हैं इसको, 0, 0 से, तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट में दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है x2 x1 का होल वर्ग प्लस y2 y1 का होल वर्ग, तो यहाँ पर रख लीजिए, तो रखेंगे तो x2 का मतलब 0 x1 का मतलब -3, तो +3 का होल वर्ग प्लस y2 का मान भी 0 है -4 का वर्ग, ठीक है। अब देखिए 3 का वर्ग कर देंगे तो 9 और 4 का वर्ग कर देंगे तो 16, और 16 9 को जोड़ दिया जाएगा तो आएगा आपका 25, और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 5, अर्थात मूल बिंदु से इस बिंदु यम तक बिंदु की दूरी 5 है, ठीक। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन की बिंदुओं -2, और -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है x1 + x2 अपान में 2 y1 + y2 अपान में 2। तो मान लेते हैं x1, इसको मान लीजिए x1 y1 और इसको x2 y2। x1 x2 का मान कितना है, -2 अपान में 2 y1 का मान 6 प्लस y2 का मान 10 अपान में 2, 2 को जोड़ देंगे तो 4, और 4 में 2 से भाग कर देंगे, इसका मतलब -2, यहाँ पर 6 10 16, 16 में भाग कर देंगे 2 का 8, यानी आपके मध्य बिंदु का निर्देशांक आ गया -2, 8, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सवाल दिया गया है नंबर, किसी समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD लंब BC हो तो AD स्क्वायर बराबर क्या होगा, ठीक है। तो इस सवाल को देखते हैं ना, यानी AD
एडी बोल दिया आपको पहले ही, एडी लंब बीसी। एडी लंब बीसी का मतलब ये बीसी बाई एडी जो भुजा है वो लंब है। और सबसे पहले जानने वाली ये बात है कि ये त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज है जिसके सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। तो आपसे पूछा गया है एडी के स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो जब भी हम इसके मध्य बिंदु से या डी किसी भुजा पर लंब डालेंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है। अर्थात बोल सकते हैं कि इसका ये वाला त्रिभुज या फिर ये वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज होगा तो इसमें हम क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, यानी कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये फार्मूला लगाते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग यानी एसी का वर्ग हो जाएगा बराबर यहाँ पर लंब का वर्ग यानी एडी का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी सीडी का वर्ग। अब देखिए एसी का वर्ग, तो एसी का वर्ग यानी जो एसी है वो बीडी के बराबर है, और बीडी जो है इसके किसके बराबर है, यानी पहले लिख लिया जाए बीडी बीसी, बीसी का वर्ग के बराबर है, और यहाँ पर एडी का वर्ग प्लस सीडी का वर्ग, ठीक है ना। अब देखिए जो बीसी है वो किसके बराबर है, तो 2CD के बराबर है ना, क्योंकि ये इसको मध्य से जो भाग में बांट रहा है, यानी यहाँ पे लिख देंगे 2CD का वर्ग बराबर एडी का वर्ग प्लस सीडी का वर्ग, ठीक है। अब 2 का वर्ग कर देंगे तो 4 सीडी का वर्ग बराबर एडी का वर्ग प्लस सीडी का वर्ग। अब देखिए एक सीडी इधर है, इधर 4 सीडी, यानी इधर प्लस इधर आएगा तो घट जाएगा, घटेगा तो कितना मिलेगा, 3 सीडी का वर्ग बराबर एडी का वर्ग, यानी एडी का वर्ग बराबर कितना आ गया, 3 सीडी का वर्ग, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन